मेरा नाम पूनम डागर है। मैं आप सभी की ऑनलाइन हिंदी टीचर हूँ और जितने भी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं के छात्र हैं उन सभी के लिए ये वीडियोस हैं। जो भी बच्चे आप सब मुझे देख रहे हैं प्लीज़ मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। बोर्ड और नॉन बोर्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला पार्ट है कक्षा 9वीं का मुंशी प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा जो कि कक्षा 9वीं का पहला पार्ट है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे लिखा था। एक समय की बात है, एक किसान था। उस किसान के दो बैल थे। उन बैलों के ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है। लेखक एक बात कहते हैं कि गधा एक बहुत ही सीधा जानवर होता है। वो कैसी भी स्थिति हो, सुख हो दुख हो, चाहे उसे हानि मिल रहा है लाभ मिल रहा है, किसी भी दशा में वो कभी नहीं बदलता। वो अपने आप को हर परिस्थिति में एक समान रखता है। लेखक कहते हैं कि जो गधा है उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, वो ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से जो गधा होता है वो जिसको हम बेवकूफ़ कहते हैं, बेवकूफ़ की संख्या उसे मिली हुई है, ऐसे ही बताया गया है कि बैल जो है वो भी थोड़ा बेवकूफ़ है, यानी गधे से थोड़ा कम, इसीलिए उसे बैल का छोटा भाई कहा है। झूरी कांची के पास हीरा और मोती नाम के दो बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बैल थे। वे अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह करता था। हीरा और मोती के बीच में एक बहुत ही गहरी मित्रता थी, घनिष्ठ संबंध था। दोनों ही हीरा और मोती जो हैं झूरी के दो बैल थे जिनसे वो प्रेम करता था। एक बार की बात है कि झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल खेत में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था। उनको लेकर जाने वाला था झूरी का साला। बेचारे ने मजबूर होकर उनको दे दिया था। आखिर पत्नी के सामने किसकी चलती है। जब उनको वहाँ भेजा गया और वहाँ पर उनसे खूब काम लिया गया और उनको खाने में सिर्फ रूखा सूखा दिया गया, अंत में दोनों ने क्या किया, रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। अब झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रखी और उसको खूब खाने को दिया। दोनों बड़े खुश थे। झूरी भी बड़ा खुश था अपने बैलों को देखकर, मगर झूरी की जो स्त्री थी उसको ये सब पसंद नहीं आया कि ये मेरे भाई के घर से आखिर भागकर आ कैसे सकते हैं। मेरा भाई इनको काम करवाने के लिए लेकर गया था। उसने खूब खरी खोटी सुनाई झूरी को और मजदूर द्वारा खाली भूसा उनको डलवाया कि अब इनके सामने कुछ मत डालना, यही रूखा सूखा खाएंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, झूरी का साला फिर से वापस आ जाता है बैलों को लेने के लिए। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी पर खाने को रूखा सूखा भूसा मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिराने की चाही तो हीरा ने उसे समझाया कि मोती बड़ा गुस्सेल था, बहुत ज़्यादा गुस्सेल था मोती। हीरा उसे समझाता था। हीरा समझदार था। हीरा धीरज से काम लेता था और हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से में हल लेकर भाग गया, पर गले में पड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। रस्सियाँ बहुत बड़ी थी, भारी थी। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दोनों दिन पर दिन कमज़ोर होते चले गए। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी, वहीं पर ही उसकी माँ मर चुकी थी। वो भली भांति जानती थी कि हीरा और मोती जो हैं कौन सी दशा से गुजर रहे हैं। अब छोटी सी जो लड़की थी उसकी माँ सौतेली थी, ठीक है, वो उसे बहुत मारती थी। इसीलिए उन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी उन बैलों के प्रति, छोटी लड़की की। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डालती थी बेचारी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब होती देखकर वो उनको रोज़ रोटियां देती। एक दिन उस बालिका को उन पर बहुत दया आ गई और वो चुपके से रात को आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देती हूँ, जाओ तुम भाग जाओ। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े।
भागते भागते दोनों एक नई जगह पर पहुंच गए, लेकिन उनके हाथ ना आई। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे। फिर बेचारे फिर भी बहुत खुश थे कि चलो आज़ाद तो हुए। दोनों ने बहुत भूखे थे दोनों। रास्ते में उनको एक मटर का खेत दिखाई पड़ा और उस मटर के खेत में वो मटर खाने लग गए। आज़ादी का अनुभव उनको हुआ। पीछे से हुआ क्या, बेचारों पर एक के बाद एक मुसीबत आई रही थी। थोड़ी खुशी उनके अंदर आई, लेकिन पीछे से एक सांड आ गया। बहुत उनसे शक्तिशाली था वो सांड। सांड से उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर एक सांड ने उनका मुकाबला एक सांड उस सांड से वो मुकाबला करने में असमर्थ थे। लेकिन एक के ऊपर जब सांड ने हमला किया तो दूसरे ने भी उसके साथ मिलकर उस सांड का मुकाबला किया और दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। बहुत बुरी तरह से खदेड़ डाला उसको और मार दिया, भगा दिया। खेत में चरते समय जब वो चर रहे थे तो उन्होंने कहा चलो अब भरपेट भोजन कर लेते हैं। तो उसी समय पीछे से वहाँ का मालिक आ गया। अब मोती को फंसा देखकर वहाँ पर जो हीरा था उसने सोचा कि ये तो पकड़ा जाएगा, ठीक है, खुद आ फंसा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही फंसूंगा। फिर अब दोनों ने क्या किया, मालिक ने क्या किया, दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस किसे कहते हैं बेटा? कांजी हाउस वो होता है जिसमें ऐसे पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है जो नीलामी के लिए रखे जाते हैं। जैसे कोई किसी के खेत में नुकसान कर देता है तो ऐसे जानवरों को पकड़ लिया जाता है और उनको नीलाम करके उन पैसों से जो है उनकी जो भी नुकसान हुआ उनका हर्जाना वो भर लेते हैं। वहाँ जाकर देखा हीरा और मोती ने, बहुत सारे पशु थे वहाँ पर, उनके अलावा बहुत सारे थे, ठीक है, जिनको पकड़ के रखा हुआ था। सबकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत दयनीय थी, सबके सब कमज़ोर थे, बहुत हालत ख़राब थी। जब हीरा और मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला वहाँ पर तो उन्होंने सोचा कि देखो इनकी हालत वैसे ही ख़राब है और हमारी भी दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, खाने को कुछ नहीं मिलता। तो हीरा मोती को भोजन ना मिलने के कारण दोनों के अंदर एक विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन आखिर कर क्या सकते थे। फिर एक रात उन्होंने दीवार को गिराने की सोची, ठीक है, और दीवार को उन्होंने क्या किया, कोशिश की। और मोती ने क्या किया, किस तरीके से कोशिश की, वहाँ की जो दीवार थी उसको थोड़ा थोड़ा उसने तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, खरोंचने की कोशिश की। अपने सर उस पर मारा तो थोड़ी सी मिट्टी और गिरी, फिर दोबारा सर मारा, थोड़ी और गिरी। तो उसके अंदर हिम्मत आ गई कि मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूँ। फिर क्या था, अचानक से दीवार एक दिन गिर जाती है और उन्होंने क्या किया, सभी जानवरों को वहाँ से भगा दिया कि तुम लोग भी भागो। फिर वहाँ से जो मोती था, मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भागा। हीरा जो है बंधा पड़ा था, मोती ने दीवार तोड़ दी थी। अब वो अपने मित्र के बिना कहीं नहीं जाने वाला था। फिर कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर कि उसने मोती की खूब मरम्मत की, कि उसी ने सारे पशुओं को भगाया है, फिर क्या था, बेचारे दोनों को बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर एक सप्ताह के बाद क्या हुआ, कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक कसाई था, उन्होंने उनकी बोली लगाई, लेकिन सभी लोगों ने उनकी देखकर हालत की बहुत कमज़ोर है, सभी ने निराश होकर मना कर दिया कि हम इनको नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, तड़ियल सा आदमी था, और उसने क्या किया, जो हीरा मोती था उनको पीछे से एक उंगली लगा लगा के चेक, जैसे चेक करते हैं, फिंगर लगा लगा के उसको ये देख रहा कि क्या इसमें कितना मांस है, कितना नहीं बचा है। तो बैलों को बड़ा अजीब लगा, उन्हें समझ में आ गया कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये कसाई है, ज़रूर हमें मारेगा और हमें काटेगा। फिर एक सप्ताह बाद जैसे ही उनके हाथ वो बेच दिए जाते हैं, एक दड़ियल आदमी होता है, वो हीरा मोती को ले जाता है। वे समझ गए कि उनका अंत अब पक्का समीप है, वो मरने वाले हैं, ये कसाई है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि ये एक जब उनका लेकर जा रहा था उनको, जो दड़ियल था, तो रास्ते में जो रास्ता आया, उन्होंने सोचा कि ये रास्ता तो जाना पहचाना लग रहा है, परिचित मतलब जानने वाला है, ठीक है, और उनका घर उनको लगा कि यहाँ से बहुत नज़दीक आ गया है। दोनों के अंदर हिम्मत आ गई, और हिम्मत इतनी आई कि दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ से भाग निकले। अब जाकर उन्होंने जाके कहाँ भाग कर गए, वो दौड़ते दौड़ते झूरी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। झूरी जो कि बाहर बैठा था, झूरी ने अपने दोनों बैलों को, इतनी कमज़ोर थे वो, बिल्कुल उनकी हालत
बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी झुरी ने उनको पहचान लिया और झुरी अपने बैलों को देखकर फूला ना समाया। फिर क्या था, उनके पीछे पीछे जो दड़ियल था वो आ ही रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली तो झुरी ने उनको कहा, ये बैल मेरे हैं, इनको पकड़ने की हिम्मत मत करना। और दड़ियल उनको ज़बरदस्ती पकड़ने लग गया। तभी मोती ने क्या किया, जो दड़ियल था उसके ऊपर सींग चला दिए और दड़ियल को खदेड़ता हुआ गांव के बाहर तक ले गया। दड़ियल बाहर खड़ा खड़ा गालियां देता रहा और जो मोती था बहुत खुश हो रहा था अपनी विजय के ऊपर कि मैंने इसको यहाँ से भगा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों की खुश हो गए, खुशी खुशी दोनों को बहुत अच्छा खाने के लिए जो है भूसी चना सब कुछ डाला गया, जो कि झूरी ने उनको बहुत अच्छे से खिलाया। और गांव के भी सभी व्यक्ति जो थे उनके प्रेम को देखकर झूरी और बैलों के बहुत खुश होते हैं। घर की मालकिन ने भी आकर क्या किया, दोनों बैलों को चूम लिया। ये थी हीरा मोती की कथा। हीरा मोती की कथा के माध्यम से जो प्रेमचंद जी हैं वो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो आज़ादी होती है वो सभी को प्रिय होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो। आज़ादी की कीमत सभी जानते हैं। इसके लेखक का नाम है बेटा प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म जो है 1880 में हुआ था, बनारस में लहमी नामक गांव में हुआ था। और इनका जो असली नाम था, मूल नाम जिसको कहते हैं, वो धनपत राय जी था। इन्होंने जो अपनी शिक्षा की थी पूरी कंप्लीट जो की थी वो इन्होंने बीए तक की थी। और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने अपनी काफ़ी भागीदारी दी थी। और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इनके अंदर जो है रंगभूमि सॉरी निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ठीक है, ये सब इनके अंदर आते हैं। और इसके नीचे जो है बेटा कठिन शब्द दिए गए हैं। इसमें निरापद का प्रयोग हुआ है। निरापद माने, निरापद शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो देखेंगे सुरक्षित। और इसमें पछाई मतलब पालतू पशुओं की एक नस्ल को इसके अंदर बुलाया गया है, पछाई। और गोई, गोई किसको बोला गया है, जोड़ी को। और कुलेल मतलब क्रीड़ा करना। ठीक है, इसी के साथ बेटा जो ये पाठ है, इस पाठ को हम यही ख़त्म करते हैं।